सरकारी योजनाओं का जाल बिछा हर गांव में, नहीं हाथ पर हाथ धरे अब गति मिली हर पाँव में। उन्नत कृषि की बातें हो या शिक्षा या स्वास्थ्य की, रोजगार की है गारंटी अब तो अपने गांव में। फिर से महक उठे हैं सौंधी मिट्टी के गांव, अब तो प्यारा लगता सबको अपना गांव गिरा, गांव गिरा, गांव गिरा, गांव गिरा। दर्शकों नमस्कार, गांव गिराव के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम मिहिजाम के ग्रीन वुड पब्लिक स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। साथ में कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और ही साथ में इग्नू की पढ़ाई तक होती है। आइए देखते हैं इसकी गतिविधियां। अभी हम हैं ग्रीन वुड पब्लिक स्कूल मिहिजाम जामताड़ा में और हमारे साथ है यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती मीता घोष जी। आइए जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है और बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में कितना काम हो रहा है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि इस स्कूल की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। हमारे स्कूल की स्थापना 2002 में 7 मई से शुरू हुई है और ये संस्था की तरफ से बदलाव शिक्षण संस्था की तरफ से किया गया है। तो संस्था ने ये देखे हैं कि गरीब बच्चों जिन लोग के पढ़ाई से छूट रहा है, तो संस्था ने इस दृष्टि से देखते हुए गरीब बच्चों को कम सहयोग राशि लेते हुए गुणवत्ता शिक्षा देने के प्रयास में ये स्कूल खोली गई है। तो शुरुआत तो हम 3 बच्चों कन्विंस करते हुए 3 बच्चों से शुरुआत किए थे। आज हमारे सामने 158 बच्चे हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमारे दूर दूर के गांव से भी हमारे बच्चे क्या है स्कूल से जुड़े हुए हैं। किस तरह के बच्चे और कहाँ से ये बच्चे आते हैं? हमारे बच्चे जो हैं गरीब से गरीब बच्चे भी हैं, झोपड़ी के बच्चे भी हैं। हमारे ये जो हैं गरीब बच्चों को कम सहयोग राशि लेते हुए, और कुछ बच्चे तो हैं जो कि संस्था के कार्यकर्ता भी क्या करते हैं, सहयोग राशि जो है 50%, जो कि आरटी एक्ट के अनुसार भी है कि 25% गरीबों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उसके अलावा भी हम गरीब बच्चों से ज़्यादा है, जिसके कारण सहयोग राशि को जो हमारा है उसका भी सहयोग करने में संस्था के कर्मियों ने भी सहयोग किए हैं। शुरुआत में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? शुरुआत में यहाँ तो बहुत पब्लिक स्कूल, तो कई सारे पब्लिक स्कूल है, माने 5 किलोमीटर की दूरी में कई प्राइवेट स्कूल है। तो इसी के चलते इस स्कूल को चलाने में बहुत दिक्कत हुई। तो लेकिन कन्वेंस करते हुए पहले तो शुरुआत 3 से शुरू किए, फिर जब बच्चों का डेवलप हुआ, शिक्षा में भी अच्छी गुणवत्ता दिखाई दिए, तो धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ते गए और साथ में गार्जियन भी क्या है जब खुशी हुए तो उसके थ्रू भी हमारे बच्चे क्या है काफ़ी बढ़ाने में सहयोग गार्जियन का भी बना। कितने तक की पढ़ाई होती है और कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? हमारे अभी नर्सरी से 8 तक है स्कूल के विद्यार्थी हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या 8 है और कुल कर्मियों की संख्या जो है 10 है। तो बच्चों को स्पोर्ट्स और आर्ट कल्चर की क्या शिक्षा भी आपके स्कूल के माध्यम से मिलता है उन्हें? जी हाँ। किस तरह से देते हैं? एक तो है हमारी स्कूल की तो मेन जो विषयता है, एक तो है कम सहयोग राशि लेते हुए गुणवत्ता शिक्षा देना। दूसरा तो है हमारी आजकल की शिक्षा में एक सामाजिक, एक मॉरल वैल्यूज़, ये जो है बहुत कमी दिखाई दे रहा है। तो हमारी ये जो स्कूल की मूल जो थीम है कि हम इन गुणवत्ता मॉरल वैल्यूज़ को बच्चों को सिखाते हुए सामाजिक एक कर्मियों के अच्छे कर्मी के रूप में एक अच्छे सामाजिक बच्चे बने हैं, इसी पर भी हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। और इसी पर ध्यान देते हुए हर महीने में हम एक सब्जेक्ट लेते हुए उस मॉरल वैल्यूज़ को हर बच्चों में लाने की कोशिश करते हैं। और साथ में स्पोर्ट्स हमारे एनुअल स्पोर्ट्स होता है
और साथ में इस जितने सारे महान पुरुषों के जन्मदिन होते हैं, उस जन्मदिन पर हम लोग सेलिब्रेशन डे को कल्चरल प्रोग्राम के साथ बहुत तरह के प्रदर्शनी भी करते हैं, जो कि वैज्ञानिक तौर से बने हुए छोटे छोटे सामानों को, ऐसे कि जो पप्पी हाउस वो भी बच्चे लोग खुद बनाकर प्रदर्शन किया था। साथ में हाथ का हैंड राइटिंग, पेंटिंग, विभिन्न तरह की जो पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरी है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं और उसके लिए बच्चों को हम लोग सहयोग करते हुए उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी कोशिश करते हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके स्किल डेवलपमेंट की जो आपने बात की, कोई ऐसी तकनीक अपनाते हैं जिससे इनके और स्किल डेवलपमेंट हो सके? हैं, हमारी पढ़ाई की तो मेन विशेषता है कि प्रायोगिक माध्यम से शिक्षा दी जाती है और हमारी कई तरह की इस तरह का संस्था की ओर से ट्रेनिंग भी दिया गया है, जो कि प्रायोगिक तौर से क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए। साथ में जो गरीब बच्चे हैं, जो कि आर्ट क्राफ्ट के लिए क्या है, जो आजकल मार्केट में चीज़ मिलता है, सब चीज़ वैल्यूएबल है, तो गरीब बच्चे तो जुगाड़ करना भी उन लोग के पास आसान नहीं है। तो जो फेंका हुआ चीज़ है, जो कि वेस्टेज थिंग है, उसी को हम लोग इस्तेमाल करके, कैसे इस्तेमाल करके अच्छे प्रदर्शन किया जा सकता है, अच्छे तौर तरीक़ों को अपनाया जा सकता है, इस पर भी काफ़ी ध्यान देते हैं। स्वच्छता को लेकर कितना ध्यान देती हैं आप बच्चों पर? स्वच्छता को भी हम लोग प्रैक्टिकल जो है, बच्चों को टिफ़िन करने के आगे जो है हाथ धोना चाहिए, तो पहले हम लोग साबुन से हाथ धोना क्यों चाहिए तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जो पानी में हाथ धोने के बाद उससे गंदा कितना निकल रहा है, हाँ, तो हम लोग यदि उस खाने आगे नहीं हाथ धोने से तो गंदा हमारे पेट में जाएंगे, तो वो दिखाते हुए, प्रैक्टिकल दिखाते हुए सफाई के बारे में बच्चों को हम लोग उस विषय पर विशेष तौर से क्या करते हैं, ध्यान देते हुए शिक्षा देते हैं। अच्छा, जो बच्चे दूर से आते हैं उनके आने के क्या साधन हैं? कैसे, कहाँ से बच्चे आते हैं आपके स्कूल में? बच्चे हमारे गांव के केलाही, हाँ, केवट जाली और इधर भी सहार डाला भी हैं और कई इंटीरियर एरिया भी हैं, मुर्गा टोना, तो इधर से भी गांव के लोग आते हैं। और इसके माने आसपास के भी जितने एरिया हैं, सारा गांव हमको कवर किए हुए बच्चे हैं, लेकिन हर गांव से ज़्यादा बच्चा नहीं होने से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। हम लोग कोशिश में हैं कि और ज़्यादा बच्चे उस गांव के जुड़े और डेवलप्ड हो, इसी विषय में हम लोग काफ़ी प्रयास भी करते हैं। टीचर्स लोग भी, हम लोग जो छुट्टी होता है, जो कि लॉन्ग डे हॉलीडे होता है, पूजा का हॉलीडे या समर वेकेशन, तो उस समय टीचर्स लोग, हम लोग खुद एक प्लानिंग बना लेते हैं, बच्चों को लोग को छुट्टी देते हैं, लेकिन टीचर लोग प्लानिंग करते हुए हर डोर टू डोर एक इलाका को लेकर कॉन्फ्रेंस करते हैं और बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसी संस्था से आपको कोई सहयोग भी प्राप्त हुआ है या हो रहा है? अभी तक हमारे बदलाव जितने सहयोग कर रहे हैं और आगे हम लोग को किसी का सहयोग अभी तक नहीं मिला है। भविष्य में क्या योजना है इस शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की? व्यवस्था को बढ़ाने का आगे और प्रयास हो कि हमारे इस झारखंड में हमारे ग्रीनवुड स्कूल बदलाव शिक्षण संस्था के तौर से रोशन करे, एक सबका नज़र में नाम आए, इस तरह का बच्चों में डेवलप और उन लोग का स्किल भी बढ़ाने के लिए कोशिश में है। हमारे स्कूल जो है एक संस्था, एक सामाजिक तौर से बनी हुई स्कूल है और गार्जियन, मतलब दूसरे स्कूल में जो कि होता है, गार्जियन को उतना रिस्पेक्ट या उतना क्लोज नहीं होता है, जो कि हम लोग बच्चे को हर कार्य को, गतिविधियों को देखते हुए गार्जियन के साथ हम लोग इतना क्लोज तौर से मिलते हैं, हर मंथ में मीटिंग करके क्लोज से मिलते हैं, ताकि बच्चों में क्या कमी है तभी वो सक्सेस हो सकता है, उस कमी को दूर हो सकता है जब हम अभिभावकों और टीचर्स एक दूसरे को सहयोग, उन कमी को देखते हुए उस विषयों को आगे लाया जाए और उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाए। तो इसलिए हम लोग अभिभावकों के साथ इतने क्लोज से मिलते हैं ताकि
माने बच्चों माने इस तरह के स्कूल एक सामाजिक स्कूल के तौर पर भी बने हुए हैं। बच्चों के व्यवहारिक शिक्षा जी। पे के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी करवाते हैं आप? हम लोग तरह तरह की एक्टिविटी को कराते हैं। अगर हम जैसे कि असेंबली से स्टार्ट करते हैं तो असेंबली में प्रेयर कराते हैं। इसके साथ रोज़ जो है जो शारीरिक व्यायाम होता है पीटी कराते हैं। इसके साथ साथ और भी स्पेशल क्लासेस जैसे कि कराटे का या खो खो, कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल भी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वह अल्टरनेट डे में रखते हैं, वो रेगुलर नहीं रखते हैं, इस तरह से चलता है। और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों से? बच्चों से एक्टिविटीज़ जैसे कि उन लोगों में भी हम लोग एक ग्रुप बनाए हुए हैं। बच्चे भी जो है कि लीडिंग करते हैं और इसके साथ साथ जैसे एक स्वास्थ्य के लिए एक कुछ ग्रुप को बनाए हुए 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है जो बाकी बच्चों के जो जूनियर बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए देखभाल करते हैं। कुछ जो है शिक्षा से संबंधित बातों को चेक करते हैं बाकी बच्चों का, और इसके साथ साथ कुछ गेम का है। तो बच्चों में भी एक टीम बना हुआ है, एक उनका ग्रुप बना हुआ है जो तरह तरह की बातों का जानकारी लेते हैं, जो जिससे छोटों बच्चों के बीच में, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर के सामने क्लियर नहीं होते हैं, बात को वो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने साथी को बता देते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद उसको ठीक कैसे करना है इस पर हम लोग एक चर्चा करते हैं और उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। साथ में जो गार्जियन के साथ हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके घर में मतलब कि कल्चर किस तरह का है। जैसे बहुत सारे बच्चे गरीब हैं लेकिन हम लोग भी उसको खुलासा नहीं करना चाहते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साइलेंटली जो है उसको जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जानने के बाद उसके साथ कैसा ट्रीट करना है इस सब बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। क्या लगता है यहाँ पर पढ़ाई करके कैसा आपको अनुभव हो रहा है? यहाँ पे पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, हमें जो भी प्रॉब्लम होता है सब कुछ बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि जो समझ में नहीं आ रहा दोबारा पूछो। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करती हैं क्या? हाँ, उसमें क्या क्या करती हैं? हमारे यहाँ पीटी, डांस और भी प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ होता है, म्यूज़िक। कंप्यूटर की क्लासेस? हाँ, कंप्यूटर क्लासेस भी की जाती है। उससे कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। कंप्यूटर से तो हमें बहुत कुछ फ़ायदे मिलते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो टाइम लगता है, कंप्यूटर में जल्दी हो जाता है। इससे फ़ायदा हुआ है? हाँ। मेरा नाम दीपिका बनर्जी है। कौन सी क्लास में? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा है। आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे इंग्लिश और मैथ सबसे अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे कैसा लगता है? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कुछ करती हैं? जी हाँ, यहाँ डांस, पीटी, मार्च पास्ट ये सब कुछ प्रोग्राम होता है और उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। और टेक्निकल कुछ शिक्षा जैसे कंप्यूटर का? हाँ, वो भी हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग का सप्ताह में कंप्यूटर क्लास रहता है 2 दिन, उससे हम लोग आधा घंटा कंप्यूटर क्लास करते हैं। क्लास करने के बाद साफ सफाई के बारे में क्या बताते हैं? कितना ज़रूरी है साफ सफाई रहना? जी वो तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं होगा तो हम लोग के लिए भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। फिर स्कूल को भी साफ़ सफाई रखना होगा क्योंकि वो हम लोग की जिम्मेदारी है, जिससे हम लोग और अच्छे पढ़ सकें। साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल साफ़ सफाई नहीं रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसमें बहुत ही हमारा नुकसान हो रहा है, इसीलिए साफ़ सफाई करना तो बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल में क्या बताया जाता है? स्कूल में हमारे साफ़ सफाई तो एकदम होती ही रहती है। हम सैटरडे संडे हमारे स्कूल में, सैटरडे को तो हाफ डे होता है, उसके बाद साफ़ सफाई करते हैं स्कूल के जो हम लोग के साफ़ सफाई के लिए रखे गए हैं, और रविवार को साफ़ सफाई होती है, और मंडे को हम लोग आते हैं जब स्कूल तो देखते हैं पूरा क्लीन रहता है स्कूल। व्यक्तिगत सफाई के बारे में क्या बताते हैं? खुद की साफ सफाई के बारे में? हमारे नाखून काटते हैं हम लोग को, ड्रेस बोलते हैं ठीक से साफ़ सफाई करने, हेयर मतलब शैम्पू करने, कहीं भी मतलब गंदगी नहीं रहे जैसे कि हम लोग कभी बीमार पड़े या हमें कुछ नुकसान हो। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं SST पढ़ाती हूँ। क्राफ्ट क्राफ्ट भी कराते हैं, इस लोग का माने प्रतिभा और भी अंदर से करने के लिए हम लोग ये सब चीज़ करते हैं, जो फेंका हुआ चीज़ से करते हैं, बात जिसमें ज़्यादा पैसा ना लगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग बहुत ही जिस बैकग्राउंड से आते हैं बैकग्राउंड से, तो कम खर्च में जितना भी अच्छा चीज़ बन सकते हैं वो सब हम लोग बच्चे से सिखाते हैं।
कौन सी क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पूरा नर्सरी केजी से लेके 9-10 तक लेते हैं बच्चे। माने नर्सरी केजी का बच्चे जो चीज़ बना सकते हैं उसका अंदर से वो 10 तक जिस तरह से बना सकते हैं वही हम लोग पार्ट भाग कर देते हैं। किस तरह से इनको ट्रेन करते हैं आप? क्लास जैसे हम लोग क्लास में एक चीज़ दिखा देते हैं और एक दिन करके बाद 2 दिन करके हम लोग का क्लास होता है हैंडवर्क का, उसी में हम लोग सिखाते हैं। बच्चे सीख जाते हैं 2 दिन में या 1 हफ्ते में? सीखते हैं कि जिसका अच्छे से करने का कोशिश है वो लोग सीखते हैं और जिसका कम है तो उस लोग का हम लोग और भी इंथ्रू देते हैं, करने का कोशिश करते हैं। इस फील्ड में इनकरेज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों को कि इस फील्ड में आगे बढ़े? तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोग का जैसे प्रोग्राम होता है, जैसे मान लीजिए परिवेश दिवस होता है, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो ये हम लोग जो बनाते हैं सब बाहर में लेके दिखाते हैं, बाहर का गेस्ट को दिखाते हैं, प्रोग्राम कुछ भी होता है तो उसमें दिखाते हैं। तो इससे उस लोग का इंट्रो होता है, जो लोग करने में कमज़ोर है वो लोग को भी इंटरेस्ट मिलता है करने में। तो ये मटेरियल क्या आप लोग देते हैं या बच्चे लाते हैं? बच्चे भी लेते हैं, बच्चे का क्योंकि हम लोग बोली देते हैं, जो आप लोग फेंक देते हैं चीज़, घर में बहुत सारे चीज़ है जैसे फेंक देते हैं, मम्मी का चूड़ी बोलिए व कागज़ का टुकड़ा बोलिए, वो सब गैदरिंग करके ला के उस चीज़ से बन सकते हैं। शिक्षा देने के लिए टीचर हैं, हर वीकली सप्ताह में 1 दिन सिखाया जाता है और कुछ भी प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में हर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हारमोनियम के सहयोग से गाना भी गाते हैं। किस वर्ग के जो बच्चे हैं उनको ये शिक्षा दी जाती है? 3 up to 3 क्लास का ऊपर से ही बच्चे लोग को लिया जाता है। संगीत की कौन सी शिक्षा दी जाती है? प्रारंभिक शिक्षा को कैसे उनके अंदर डालती? प्रारंभिक शिक्षा तो सारेगामापा से शुरू होता है, वहीं से शुरुआत करवाते हैं और साथ में गाना भी बीच बीच में उसी मार्फत से जो गाना आता है उस गाना को भी सिखाया जाता है हारमोनियम की मदद से। सा सा रे रे गा गा रे गा गा रे सा 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 रे गा गा रे गा गा रे सा सा। जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता। सदियों से जन्म जन्म का है नाता। सा सा रे गा गा रे सा 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 रे गा गा रे सा सा। तूने अनोखे लाल जने नेता जैसे बने, तूने अनोखे लाल जने नेता जैसे वीर बने। इस धरती पर रहने वाला जग में अमर पद है पाता। सा सा रे गा गा रे सा 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 रे गा गा रे सा सा। जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता। जय 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 भारत, जय 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 भारत, जय 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 भारत माता। पढ़ाई के साथ हम लोग म्यूज़िक भी सिखाया जाता है स्कूल में, और हम लोग म्यूज़िक भी सीखते हैं और सारेगामापा से शुरू किया जाता है और हमारे यहाँ बहुत सारे म्यूज़िक सीखते हैं। सप्ताह में 1 दिन क्या होता है। अभी तक क्या क्या सीखी है म्यूजिक में? अभी तक हम लोग संगीत सीखे हैं बहुत सारे, और बहुत मतलब ऐसे प्रोग्राम होता है तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। गाना भी सीखती हैं? हाँ। किस तरह के गाना सीखती हैं? जैसे स्वागतम गीत, देश के लिए देशभक्ति गीत। कुछ हम सुनाओगी क्या सीखी हो उसके बारे में कुछ सुनाओ। बारंबार आपका स्वागत, बारंबार स्वागत, बारंबार आपका स्वागत, बारंबार। आओ प्यारे अतिथि हमारे, आओ प्यारे अतिथि हमारे,
सज्जन परम उदार, सज्जन परम उदार, सज्जन परम उदार। प्रांगण में जो बदलाव शिक्षण संस्थान का, जहां इग्नू ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल NIS से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रांगण में जो बारिश के जो पानी है तो उसको संग्रहण करने के लिए वर्षा जल संग्रहण का हम लोग 5 टिप बनाए हैं, जिसके अंतर्गत जो बारिश का पानी इसी कैंपस में रख करके नीचे का वाटर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, और जिसके चलते यहाँ का कुआं और बारिश के पानी को संरक्षित कैसे किया जाए, ये भी शिक्षा के जोड़ करके बच्चों के साथ प्रायोगिक रूप में हम सिखाने का काम कर रहे हैं, कोर्स में भी है। तो ये बच्चों के लिए एक संदेश है कि अपने गांव में, अपने घर में किस तरह से बारिश के पानी को हम संरक्षित कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इवेंट जो है बच्चों के लिए, खास करके पर्यावरण दिवस है, बाल दिवस है, इस अवसर पर बदलाव शिक्षण संस्थान अपने तरफ से एक कार्यक्रम को आयोजित करती रहती है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जोहार। गाँव गिराओ।